नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन में। और हम हैं पदम सिंह और आपके लिए मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। प्यारे मित्रों, अपना अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है और अब ज़्यादा नहीं बचा है। इसमें कुछ और वीडियोज़ आएंगे, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अनुपात समानुपात को लेकर के ही मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, यानी मिक्सचर, वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अपने सिलेबस में अनुपात समानुपात शब्द है, तो मिश्रण पूरी तरह से लगभग 90% मिश्रण का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है अनुपात समानुपात पर। तो अनुपात समानुपात पूरा हो जाए, उसके बाद में अपन एक टॉपिक लेंगे मिश्रण, वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि वीडियोज़ कितने आ रहे हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के अपना काम होगा। बस मैं जो है कुछ वीडियोज़ में आप इसको निपटा दूँ और आपको सेटिस्फाई कर दूँ कि हो आपका जो है सिलेबस हो गया, तो आपके मन में खुशी तो होगी कि हाँ चलो हमारा सिलेबस हो गया, लेकिन वो उसकी उपयोगिता आपके जीवन में कोई नहीं रहेगी। तो अब तक जो आपने काम किया फिर वो आपका व्यर्थ चला जाएगा, कोई देखने का मतलब नहीं है। तो प्यारे मित्रों, ऐसी आप शिकायत नहीं करेंगे सिर्फ वीडियोज़ कितने आ रहे हैं, वो लिमिटेड ही आएंगे, ज़्यादा आप चिंता भी नहीं करें। लेकिन मैं डिटेल पढ़ाऊँगा, इसके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन वो ये था कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:4 है। यदि उनका गुणनफल 24,000 है तो प्रत्येक संख्या क्या होगी। मित्रों, हमने आपको बताया था कि जब भी अनुपातों के संदर्भ में गुणा की स्थिति बने, अनुपातों के संदर्भ में गुणा की स्थिति बने, उस समय आपको अनुपातों के साथ में x लेना अति अनिवार्य होता है। क्यों होता है वो पिछले वीडियो में अपन ने बहुत तसल्ली से देखा होगा, अगर आप तसल्ली से स्टे रह करके देखते होंगे तो, है ना। बीच में आए, थोड़ी देर देखा फिर चले गए, थोड़ी देर देखा फिर चले गए, तो प्यारे मित्रों कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बाद में आपको ये शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है कि हमारी जॉब नहीं लगी या ये नहीं हुआ वो, क्योंकि आप फिर डिजर्व भी नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप रेगुलर देखोगे तभी काम होगा। ठीक है, सुनिए साथियों, तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। मतलब गुणनफल दे रखा है तो आपको x तो लेना ही पड़ेगा। सुनिए, आप बोलोगे तीन संख्याएं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों के जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं प्यारे मित्रों, उनको लगता होगा कि सर फास्ट क्यों नहीं चल रही है, तो हमें आता है। मतलब ये आपको तो आता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारे लोग नए आएंगे, बहुत सारे देखेंगे ना, तो मुझे सबको लेके चलना है ना, तो इसलिए मुझे बेसिक से तो सारी चीज़ें समझानी ही पड़ेंगी। अब आपका एक लेवल बन गया है तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको फिर जो है सारी चीज़ों को लेके तो चलना ही पड़ेगा ना। 3:2:4 में जो है संख्याओं का अनुपात है, देखिए उनका गुणनफल है 24,000, तो आप इसके साथ में x लोगे ना निश्चित रूप से, क्योंकि संख्याओं के गुणनफल की चर्चा है। अब प्यारे मित्रों, आप इन संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, 3x × 2x × 4x दैट इज 24,000। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण बन गया। यस और नो, क्लियर। प्यारे मतलब 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 × x × x × x, तो x का क्यूब हो गया ना, क्लियर है ना भाई। x × x × x, तो x का क्यूब हो गया बराबर 24,000। यस और नो। अब साथियों देखिए, 24 से ये कितनी बार कट गया, 1000 बार, देयर इज x³ दैट इज इक्वल टू 1000। यस और नो। प्यारे मित्रों, x³ का मान 1000 है, आपको तो x मिलेगा तभी तो आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपको संख्याओं के मान मिलेंगे। आपको क्या करना होगा कि दोनों तरफ वर्गमूल करना होगा। x³ का वर्गमूल x है और 1000 का x³ का घनमूल, प्यारे मित्रों वर्गमूल नहीं घनमूल, तीसरा मूल करना पड़ेगा। दोनों तरफ आपने घनमूल किया है ना, दोनों तरफ आपने घनमूल किया है। ठीक है, तो अब x³ का घनमूल तो हो गया x और 1000 का घनमूल हो गया 10, तो साथियों x का मान आपका 10 आ गया। अच्छा, x क्या होता है आपने लिया था ना, वही तो x है, यानी HCF उनका हो गया x। अब आपको पूछा है संख्याओं के संदर्भ में, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। संख्याएं, पहली संख्या की बात करें तो 3x है ना, 3 × वैल्यू ऑफ x इज 10, सो वी कैन से दैट फर्स्ट नंबर इज 30। यस और नो। एंड सेकंड इज, तेरे मतलब दूसरी संख्या 2x है, तो x का मान तो 10 है, यानी HCF 10 है, तो हो गया 2 × 10 यानी कि 20। आपको तीसरी संख्या लानी है जो 4x है, 4 × x इज 10, सो योर थर्ड नंबर इज 40। यस और नो। तो प्यारे मित्रों, ये आपकी संख्याएं आ गई क्या, 30, 20 और 40। क्लियर। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब प्यारे मित्रों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो गुणा अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ तो डायरेक्ट आया कि दोनों संख्याओं का मतलब तीनों संख्याओं का गुणनफल ये है, ये तो प्रत्यक्ष है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से आपको इस संदर्भ में बात करें तो किस प्रकार से कर सकता है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मित्रों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से गुणा के संदर्भ में वो बात करता है कैसे, देखिए दो संख्याओं में पहली दूसरी का 2/3 है, बोलो दूसरी कितनी 3 और पहली कितनी 2। दो संख्या है, इट्स फर्स्ट एंड सेकंड, पहली दूसरी का 2/3, तो पहली कितनी हो गई 2 और दूसरी कितनी हो गई 3। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों संख्याओं के वर्गों का योग, देखो क्या बोला है, संख्याओं के वर्गों का योग 208 है। मित्रों संख्या का वर्ग करना, संख्या का वर्ग करोगे इसका मतलब जो संख्या है उसको उसी से गुणा करोगे, तो गुणा वाली बात आ गई ना। 5 का वर्ग क्या होगा, 5 × 5, तो गुणा तो हो गया, 5 5 से गुणा हो गया, ये सुनो। तो प्यारे मित्रों अब यहाँ पे आपको x लेना जरूरी हो गया, क्योंकि वर्गों का योग है, वर्ग करेंगे उस समय गुणा तो होगा ही होगा, आपको यहाँ पे x लेना जरूरी है। क्लियर? अब आपका संख्याओं का अनुपात 2 और जो 3 था वो अब संख्याएं बन चुका है। पहली संख्या आपकी 2x है और दूसरी आपकी 3x है। अब प्रश्नानुसार अपन बात करें प्यारे मित्रों तो संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब 2x का वर्ग, ये पहले संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि 3x का वर्ग, तो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो आ रहा है 208। ये सुनो, ये आपके लिए एक समीकरण सेट हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² बराबर 208। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब प्यारे मित्रों इसको आगे बढ़ाओ। 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर 208, 13 का इसमें भाग दे दो, 13 एकम 13, 13 × 78, यस x² इज 16। प्यारे मित्रों x² का मान 16 आया है, दोनों तरफ आप वर्गमूल करेंगे तो आपके x का मान 4 आ गया। मित्रों आपको x मिल गया, x मतलब उनका HCF आपको मिल गया, यस और नो। अब प्यारे मित्रों आपको सवालों का जवाब देना बहुत आसान हो गया। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संख्या क्या होगी। संख्याएं आपसे पूछा है, संख्याएं मित्रों पहली संख्या क्या है 2x, 2 × x इज 4 दैट इज 8, ये सुनो। सेकंड आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या मतलब हाँ इसी में दूसरी संख्या पता करनी ना, तो वो 3x होगी, 3 × x का मान 4, 4 × 12, ये देखो संख्याएं होगी 8 और 12। क्लियर है ना? और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग। तो प्यारे मित्रों सिंपल सी बात है, पहली संख्या 8 है, दूसरी कितनी है 12, तो इनका योग कितना हो गया 20। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। चलो आप प्रैक्टिकल करके देखो। तो प्यारे मित्रों आपकी संख्या आई है 8 और 12। क्लियर? पहली संख्या 8 और दूसरी क्या है 12। क्या इनके वर्गों का योग 208 होता है? यस। द स्क्वायर ऑफ 8 is 64, द स्क्वायर ऑफ 12 is 144, द सम ऑफ 64 and 144 is 208। यस और नो? तो ये आपका जो है कंफर्म हो गया कि अपन जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिकल हो गया। क्लियर? चलिए इस प्रकार की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो। 3 संख्याएं जिनमें दूसरी पहली का 2/5 है और तीसरी दूसरी से 50% अधिक है, उनके वर्गों का योग 950 है, तो प्रत्येक संख्या क्या होगी? बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे अपना ये टॉपिक पूरा होगा और उसके बाद में डायरेक्टली तो मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा, लेकिन उस बीच में मैं जो आपके गत वर्षों के जो एग्ज़ाम हुए हैं पटवारी और आरएस के, उनके जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं अनुपात समानुपात के, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इसको कर सकते हैं। 3 संख्याएं जिसमें दूसरी पहली का 2/5, बोलो पहली कितनी है 5 और दूसरी कितनी है 2, क्योंकि 2/5 के साथ में कौन है का, तो पहली संख्या हर हो जाएगी, मतलब का संबंध पहली से है ना, तो पहली आपका हर है और दूसरी आपका अंश है। क्लियर? लिख दो आप ये पहली और ये दूसरी। तो पहली तो आपका 5 है, ओके 5, और दूसरी कितना है 2। पहली और दूसरी का अनुपात है 5:2। आगे लिखा है
कि तीसरी दूसरी से 50% अधिक है, मतलब तीसरी संख्या वो दूसरी से 50% अधिक है। आप ऐसा करो, दूसरी और तीसरी के संदर्भ में भी आपको रिलेशन दिया है, बोला है कि तीसरी दूसरी से 50% अधिक। कौन? तीसरी। किससे? दूसरी से 50% अधिक है। आप दूसरी को एक बार के लिए 100 मानो, समझ गए? कितना मान लिया? 100। इससे 50% वो अधिक है, इट मीन्स वो 150 है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए देखिए, सुनिए। तो 50 से कट गया ये 2 बार, 50 से कट गया ये 3 बार। क्लियर? अब प्यारे मित्रों, अपन अनुपात ज्ञात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। बोलो, पहली 5, दूसरी 2, दूसरी 2 और तीसरी 3। अब ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, फटाफट से लिख दो आप। ये तो समझ गए। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6, कट गया 5 अनुपात 2 अनुपात 3। ये संख्याओं का अनुपात है 5, 2 और 3। और वैसे भी आप जानते थे कि यहाँ पे दूसरी कितनी है? 2, यहाँ पर भी दूसरी 2 है। तो डायरेक्ट आप कह सकते थे कि दूसरी के 2 होने पर, ये भी आप कह सकते थे कि दूसरी के 2 होने पर पहली होती 5 और तीसरी होती 3। क्लियर? अब प्यारे मित्रों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुनिए, इनके वर्गों का योग दे रखा है। अब बताओ पहली संख्या क्या है? 5 इकाई, दूसरी है 2 इकाई और तीसरी है 3 इकाई। तो इनके साथ में x लेना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब वर्ग होगा तब संख्या का गुणा होगा ना, खुद को खुद ही से। क्लियर? तो आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, आप इसका वर्ग करोगे, संख्याओं के वर्गों का योग देयर इज 950। यस और नो? तो ये बहुत आसान सी बात है प्यारे मित्रों। देखो, आप आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया? 4x स्क्वायर। अब आप देखो, 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर बराबर 950। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, बहुत आसान है प्यारे मित्रों। अब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको जोड़ दो, 25 और 4 29, 29 और 9 ये आपके 38x स्क्वायर बराबर 950। क्लियर? अब आप इससे काट दो, इससे कट जाएगा ये आपके 38 दूनी 76, 76 फिर बच गए 4, 4 और 10 14 और 5 19, 19 के पीछे 0 लगेगा 190। अब 38 का भाग 190 में दिया तो 5 बार। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर 25। एक्स स्क्वायर का मान 25 है, आप दोनों तरफ वर्गमूल कर लो। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो x का मान 5 आ गया, यानी कि उनका HCF कितना है? 5 है। अब आपको संख्याएं लानी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं संख्याएं। बोलो, पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी आपकी 5 इकाई है ना, तो 5x। 5 इंटू एक्स का मान तो 5 आ गया, यानी पहली संख्या है 25। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी संख्या की बात करें तो पहले मतलब दूसरी संख्या क्या है? 2 इकाई है ना, 2 इंटू एक्स का मान 5, ये आपकी 10 हो गई। और तीसरी संख्या आपकी 3 इकाई है। देखो, तो तीसरी संख्या आपकी 3 इकाई है, 3 पंजे 15। क्लियर? अब सुनो, आपको ये पूछा है कि प्रत्येक संख्या क्या होगी। अब आप अगर ऑप्शन से करना चाहे ना, तो आपको ये पूरी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोई हालांकि कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, और यही वे है इसको करने का। लेकिन आप देखो, सीधा सोच सकते हो, आपने ऑप्शन से उठाए, मान लो कि वो संख्या है 25, 10 और 15 है। ऑप्शन ए में ही ये दे रखा था, मान लो, या बी, सी या डी, कहीं भी दे रखा था। आपने वहाँ से अपनी मर्जी से उठाया कि हमारा ऑप्शन ये सही है, यानी कि पहली संख्या आपकी 25, दूसरी 10 और तीसरी 15 है। तो अब क्या करना है? इस प्रश्न के साथ में इसको सेटिस्फाई करना है। तीनों संख्याएं 25, 10 और 15। अब इनका अनुपात क्या बनता है? वो कह रहा है वैसा बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है। उसके बाद में इनका वर्ग करो, 25 का स्क्वायर करो तो आपके 625 हो गए, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 15 का स्क्वायर 225। तो 225, 100 और 625 को जोड़ोगे तो 950 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। क्लियर? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे मित्रों। अब ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझना बहुत तसल्ली से। दो संख्याओं में पहली दूसरी से 20% अधिक है। संख्या कितनी है? 2, जिसमें पहली दूसरी से 20% अधिक है। यदि उनके घनों का योग 2728 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा?
मतलब यहाँ पे वर्गों की बात नहीं है, यहाँ पे घनों की बात है। भले ही घन है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो गुणा ही होगा ना। कैसे, सुनो, देखो, दो संख्याओं में पहली दूसरी से 20% ज्यादा, फर्स्ट इज 20% मोर देन सेकेंड, सो यू कैन एज्यूम दैट इट्स योर फर्स्ट नंबर, इट्स योर सेकेंड। अब सुनो, पहली दूसरी से 20% ज्यादा, दूसरी का तुम एज्यूम करो कि वो 100 है, देन योर फर्स्ट क्या होगी भाई? अगर दूसरी 100 है तो पहली दूसरी से 20% ज्यादा 120, पहले दूसरी से 20% ज्यादा यानी 120। आप 20 का भाग दे दो, इसमें 5 बार गया, इसमें 6 बार गया, देयर इज 6:5, 6:5 में आपकी संख्याएं हो गई। यस और नो? 6:5 में उनके घनों का योग है 2728। घनों का योग कितना है? 2728। मतलब एक बात बताओ, घन का मतलब क्या है? संख्या को उसी से खुद ही जो संख्या है उसको 3 बार गुणा करना उसी से। तो गुणा तो होगा तो यहाँ पे x लेना जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। पहली संख्या आपकी 6x है, दूसरी कितनी है? 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, क्या संख्याओं के घनों का योग, पहली संख्या आपकी 6x है ना, इसका घन, दूसरी संख्या आपकी 5x है ना, तो 5x का घन, इन घनों का योग जो है वो आपका 2728 है। क्या सेट हो गया? एक समीकरण सेट हो गया भाई, 6x का भी क्यूब और 5x का भी क्यूब, घनों का योग आपका हो गया 2728। क्लियर? ये समीकरण सेट हो गया। अब देखो, 6 का क्यूब क्या होता है? 216, और x का क्यूब x क्यूब। ये सुनो, 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब x क्यूब बराबर 2728। 2728। अब 216 और इसको जोड़ दो, 5 से 11 का 1 हासिल का 1, और ये आपका हो गया 4 और ये 3 x क्यूब, ये आपका 341 x क्यूब हो गया भाई। 216 x क्यूब और 125 x क्यूब, तो आपका 341 x क्यूब हो गया बराबर 2728 आ गया। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल। अब आप इसका भाग इसमें दे दो, कितनी बार गया? आप ऐसे लगभग देखो कि 8 या 24, इसको अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 से 32 का 2 हासिल का 1, और 8 से 24 25 27, बिल्कुल 8 बार गया प्यारे मित्रों। x का क्यूब आपका 8 है, बोलो x का क्यूब क्या है? 8। अब अपन को तो x लाना है ना, तो अपन दोनों तरफ घनमूल करेंगे। बोलो क्या करेंगे? घनमूल। x क्यूब का घनमूल तो x हो गया, और 8 का घनमूल 2 हो गया, तो x का मान क्या है? 2। x मतलब उनका HCF, तो HCF 2 आ गया। अब तो बहुत ही आसान है, आपको संख्याएं लानी है। देखिए संख्याएं कैसे आएंगी? पहली संख्या, बोलो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 6x, 6 इंटू एक्स इज 2, 6 दूनी 12 हो गया। दूसरी संख्या क्या है? 5x, 5 इंटू एक्स इज 2, तो 10। ये सुनो, और आपको तो पूछा क्या है? संख्याओं का योग। तो प्यारे मित्रों, पहली संख्या आपकी 12 है, दूसरी 10 है, तो संख्याओं का योग हो गया ना 22। कितनी आसान बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है प्यारे मित्रों, अब आप कहोगे सर इसको ऑप्शन से करें, तो मित्रों हर प्रश्न में ऑप्शन से करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे समस्या क्या रहेगी? ये घुमाया हुआ प्रश्न है। अपन तो जिस पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि तो बहुत इजी बात है, ये तो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि अपन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, आप कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। वरना अगर अचानक से ये सवाल आपके सामने प्रकट हो जाए, आप कहोगे ये क्या चीज़ आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो आप ऑप्शन से करने जाओगे तो क्या बोलेगा कि संख्याओं का योग कितना है, तो ऑप्शन में वो 22 देगा। अब पहली बात तो आपको अब चेक बैक करना होगा, यानी रीचेक करना होगा कि हमने जो 22 लिया है संख्याओं का योग वो सही है कि नहीं है। और उसमें क्या करोगे? अब 22 के संख्याओं का योग है 22 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि पहली दूसरी से 20% अधिक हो जाए, और उसके बाद में यदि उनके घनों का योग 2728 आता है तब तो आपने ऑप्शन सही लिया है, या फिर नहीं लिया, नहीं तो फिर गलत लिया है, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आना। क्लियर? अब प्यारे मित्रों यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और बात को बदलते हैं। अब इससे आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं आय और व्यय पर आधारित। अपन उसका थोड़ा सा बेस समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। मित्रों शुरू करते हैं। देखो
बड़ी बेसिक बात करते हैं। अपना जो अनुपात समानुपात में कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो रहा है वो है आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। अपन एक बेसिक सी बात करते हैं, अगर आप उसका जवाब दे पाते हैं तो ये मानो कि ये आपका 100% सही जाने वाला है। नेक्स्ट जो टाइप आ रहा है वो, मतलब एक बात बताओ, एक आदमी की इनकम यानी आय है 10,000, ये सुनो, और उसका व्यय कितना है 6,000, तो बताओ उसकी बचत क्या होगी। आप कहोगे सर 10,000 थे, 6,000 खर्चा हुआ, तो बचत तो उनकी 4,000 है। वेरी गुड, बस ये आपको आता है ना। तो इसका मतलब ये पूरा जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो सारा ही आपको समझ में आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात से समझ में आ जाएगा। अरे हाँ, मैथ बहुत आसान है, बस कड़ी से कड़ी जोड़ने की जरूरत है, कदम दर कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए ठीक है। अब सुनो, हमने आपको यूं कहा कि एक व्यक्ति हर महीने 8,000 रुपये का खर्चा करता है, उसका खर्च हो गया, तो भी वो 4,000 रुपये बचा लेता है। बताओ वो कमाता कितना है? सर 12,000 रुपये कमाता है। और वेरी गुड, आपको तो आता है। हालांकि ये छोटी बात है, लेकिन यही मतलब यही कॉन्सेप्ट पे आगे पूरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। 8,000 खर्चा किया और 4,000 बचा लिए, तो इसका मतलब 12,000 कमाता है। प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति है महीने के 16,000 रुपये कमाता है। कितने कमाता है? 16,000। लेकिन महीने के लास्ट में उसके पास 5,000 रुपये ही बचते हैं। बताओ खर्चा कितना किया? आपको कैसे 16,000 कमाए, 5,000 खर्चा किया, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये उसने खर्चा किया। भाई 16,000 कमाए, उसमें से बचा लिए 5,000 है ना, बचत है 5,000, तो इसका मतलब उसने 11,000 का खर्चा किया। ये प्यारे मित्रों 3 स्थितियां क्या आपको नहीं आती क्या? ये तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी आती है। तो प्यारे मित्रों आप अगला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन में मैथ का एक और जो है कॉन्सेप्ट अपने सीखने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करना आप पूरी। ठीक है, अपन को भागना नहीं है, सर सिलेबस पूरा करवाओ, सिलेबस पूरा करवाओ, कुछ नहीं होने वाला उससे। मैंने ये कह दिया होता कि आपका पूरा हो गया, तो आपको क्या पता है कितना बचा हुआ है या क्या हो रखा है? आपको तो नहीं पता ना। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना है। टाइम तो लगेगा प्यारे मित्रों, टाइम, बिना टाइम के तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो तपस्या है, तप है। साथियों सुनो, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। इनकम उसकी 5:3 में है, जबकि उनके खर्चे हैं 9:5 में, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो प्रत्येक की इनकम क्या है? 2 व्यक्ति हैं, कोई भी ए और बी हो सकते हैं। 5:3 में उनकी इनकम है, जबकि खर्चे 9:5 में है। हर महीने या हर साल में उनकी जो बचत देखो तो 1,300 रुपये और 900 रुपये है। प्रत्येक की इनकम क्या होगी ये आपको पूछा है। अब कैसे किया जाए, अब आप समझने की कोशिश करना। ये मित्रों पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। मैं बड़ा बेसिक से समझाऊंगा, आप बहुत ध्यान देना तसल्ली से। इनकी इनकम की बात करें तो इनकम का रेशियो इनका जो है दैट इज 5:3, क्लियर। और इनके खर्च की अपन बात करें तो इनका जो खर्च है वो है 9:5 में। ओके, आगे चलें और इनकी बचत की बात करें तो बचाने के मसले में ये 1,300 रुपये बचाता है और ये 900 रुपये बचाता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना? ये तो निश्चित रूप से आपको क्लियर है। ठीक है, सुनो, इनकम की बात करें तो 5:3 में, खर्चे की बात करें तो 9:5 में, बचत इनकी हो गई 1,300 रुपये और 900 रुपये। कुछ लोग कहेंगे सर अरे सुराग मिल गया, कैसे मिल गया? बोले ये 5 इकाई तो इनकम है, 9 खर्चा किया तो क्या बच गए? मतलब 5 इकाई खर्चा है, 5 इकाई इनकम है, 9 इकाई खर्चा, तो बचना क्या है फिर? तो ये कैसे हो गया? फिर इनकम तो कम है यार, खर्चा ज़्यादा है, तो ये बचाएगा क्या फिर? तो नुकसान हो रहा है। ये 3 इकाई जो है कमाता है, 5 इकाई खर्चा करता है, नुकसान तो इसके भी है। ये कह रहा है कि बचाते हैं 1,300 900। प्यारे मित्रों ये अनुपात हैं, तो सुनो आप, इनकम के अनुपात हैं 5:3, यानी जो इनकम होगी उनके HCF कटे होंगे तब ये पैदा हुए होंगे। यानी कि इनका अपना अलग HCF है इनकम का,
खर्चे कुछ भी होंगे, 900 रुपये 500 रुपये खर्चे होंगे मान लो, और फिर उनके HCF 900 और 500 का अपना HCF होगा, वो HCF कटे होंगे तब अनुपात 9 और 5 आए होंगे। तो इनकम में जो अनुपात आए हैं इनके अपने HCF हैं, और जो खर्चे में अनुपात आए हैं इनके अपने HCF हैं। तो अनुपातों में इनकम के अनुपात और खर्चे के अनुपात में सीधा कोई संबंध नहीं है। आप कहोगे सर 5 ये 9 ये, ऐसी कोई बात नहीं करनी। ये 5x है और ये 9y है, ये 3x है और ये 5y है। क्यों? क्योंकि इनका अपना HCF है। इनका HCF आपने अगर x माना तो इनका HCF आपको y मानना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि इनका HCF अपने x माना, तो अब इनका y माने क्या, मानना तो पड़ेगा ही, y मान लेते हैं। पहले मतलब अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि समीकरण बनेंगे, और दूसरी बात वेरिएबल कितने रह जाएंगे, एक तो x वेरिएबल हो गया ना, एक y वेरिएबल हो गया। तो प्यारे मतलब जितना हो सके अपन को वेरिएबल से बचने की कोशिश करनी है ताकि अपना सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। तो प्यारे मतलब यहाँ पे अपन y न लेकर के, यानी वेरिएबल को जो है इग्नोर करके अपन अपने समय को बचा सकते हैं। तो वो कैसे, तो आप समझना। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ये आदमी कमाता कितना है, 5x रुपये। ये आदमी कमाता कितना है, 3x रुपये। अब सीधे चलते बचत पे, बचाता कितना है 1300, बचाता कितना है 900। अब इनकम में से बचत को घटाएंगे तो खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, और उसका अपन समीकरण बना लेते हैं। कैसे, तो देखो आप, हमने यूँ कहा अपन एक ही बात करते हैं, अपन वेरिएबल y से बचना चाह रहे हैं इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं। देखना, अपन ने कहा कि भाई जो पहला व्यक्ति है वो 5x रुपये कमाता है, और हमें पता चला है कि वो 1300 रुपये बचाता भी है। तो ये तो उसकी इनकम है और ये इसकी बचत है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के पास आते हैं कि तुमने 3x कमाए हैं, माइनस अभी आपके 900 रुपये बचे हुए हैं। तो ये तो कमाई है, और कमाई में से बचत घटाओगे तो आपके खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आगे। और खर्चों का अनुपात क्या है, 9:5। पहले व्यक्ति की इनकम, पहले व्यक्ति की बचत, इनकम में से बचत गई तो खर्चा आया। दूसरे व्यक्ति की इनकम, दूसरे व्यक्ति की बचत, इनकम में से बचत गई तो खर्चा आया। खर्चा 9/5 यानी 9:5 में है। अब आप कहोगे सर y लेते तो, अब देखो y से ले लो साथ में। अब ये देखो y से y कट गया तो अपन फ्री हो गए ना y से, तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण सेट हो गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस समीकरण में वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल है और उसका नाम है x। समीकरण एक हो, वेरिएबल एक हो तो मान लाना आसान है। देखो आपको 5 को इससे गुणा करना पड़ेगा ना, 5 25x, 13 पंजे 6500 बराबर 9 तिया 27x, 9 9 8100। क्लियर। और इसको अपन को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाते हैं आगे। देखो सुनो, पहले मतलब ऐसा करो, 25x को उधर भेज दो, 27x में से 25x घटेगा तो 2x, 8100 को इधर ले आओ, वो बेचारा 8100 वहाँ माइनस में है तो यहाँ पे प्लस का 8100 हो गया, और इसमें से 6500 घट गया तो ये आपके जो है रह गए 800 बराबर 2x। मतलब एक मिनट रुको भाई, 500 तो ये और 1000 वो 1600 रह गए। क्लियर। आप 2 से काट दो 800 बार, तो x का मान आपका 800 आ गया। मित्रों x का मान आ गया। x क्या था, इनकम का HCF, इनकम के साथ हमने जो x लगाया था वो। अब प्यारे मित्रों अगर HCF पुनर्जीवित हो गया, पता चल गया कि वो 8 है, तो उसको वहां रखते ही इनकम पता चल जाएगी आपको। चलो पता करते हैं अपन। आय की बात करें तो पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है 5x, 5 × x का मान 800 है ना, तो उसकी इनकम है 4000। दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है, दूसरे व्यक्ति की इनकम है 3x, 3 × x का मान कितना 800 बराबर 8 या 2400। क्लियर है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों पहले तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो है इसको करने का प्रॉपर वे। अब आप अगर ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखें आप। सुनो, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। अब उनको बोला है कि दो व्यक्तियों की इनकम का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की इनकम क्या होगी। अब प्रत्येक की इनकम क्या होगी ये लास्ट में पूछा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में प्रत्येक की इनकम दे रखी होगी,
तो अपन ने ऑप्शन से उठाया, ऑप्शन बी, प्रत्येक की इनकम जो है क्या 4000 और 2400 है, तो आपने मर्जी से वो ले लिया। आपने कहा कि एक बार मान तो लेते हैं कि तुम्हारी 4000 है और तुम्हारी कितनी है 2400 है। ये अपन ने अपनी मर्जी से ऑप्शन उठाया है, तो इनकम हो गई ये। अब प्यारे मित्रों इनकी बचत अपन को दे रखी है, चलो देखो बचत कितनी है। पहला आदमी बचाता है 1300 रुपये, आपको पता है ना बचत कितनी है 1300 रुपये। पहला आदमी 1300 बचाता है, दूसरा बचाता है 900। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब प्यारे मित्रों इनके खर्चे पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके खर्चों की अगर बात करें तो पहला व्यक्ति जो है 4000 रुपये तो कमाता है, 1300 रुपये बचा लेता है, तो 4000 में 1300 घटा लो, इसका मतलब वो 2700 रुपये का खर्चा करता है, ये सुनो। और वो अगले वाला कितने का करता है 2400, तो क्या करता है कमाता है, और 900 रुपये जो है वो बचा लेता है। इसका मतलब 2400 में से 900 घटा लो तो ये आपके 1500 रुपये जो है उसका खर्चा है। अब खर्चे का अनुपात देखो तो 0000 कैंसिल, 3 से कट गया 27 कट गया 9 बार, और 3 से 15 कट गया 5 बार। ये देखो 9:5 आया उनके खर्चों का अनुपात। क्या ये 9:5 था? बिल्कुल था। देखो ये स्थिति इस प्रकार से जो है आप इसको कर सकते हैं। मित्रों बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मैं फास्ट पढ़ा लूँ जल्दी जल्दी से, फिर मैं ये सारी बारीकियाँ नहीं बताऊँ तो बस एक ही संतुष्टि आपको रहेगी कि हाँ हमारा सिलेबस हो गया, लेकिन अंदर कितना आया है वो फिर जो है कोई मतलब का नहीं रहेगा। और जब तक आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, चलो आज तो मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, कल को एग्जाम में किसी अन्य प्रकार का ही सवाल आ गया जो एग्जामिनर ने अपनी माइंड की तत्काल ऊपर से दे दिया आपको, जो अब तक पिछले एग्जाम में पूछा ही नहीं गया था, तो उस समय तुम क्या करोगे? तो उस समय तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट शार्प होना चाहिए ना, तुम्हारी सोचने की, तुम्हारी जो इमेजिनेशन पावर है वो तगड़ी होनी चाहिए ना मैथ में, तो वो इन सारी बारीक बातों से ही आएगी। और वे लोग जिनको मैथ ऑलरेडी आती हैं, जिनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बारीकियाँ बताता हूँ, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, तो वो लोग क्या करें कि एक बार वीडियो आ जाए उसके बाद में 1.5 गुना पे कर दो और खड़ाखड़ से पूरा कर दो, क्या टाइम लगने वाला आपको, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 2:1 है, प्रत्येक 4000 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करो। एग्जैक्टली जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का है, इसके बाद में अपन बात को थोड़ा चेंज करेंगे, देखना। चलिए अब प्यारे मित्रों एक तो व्यक्ति है ए और एक कौन है बी। यहाँ पे 3 मसले हैं, आय दे रखी है, व्यय दे रखा है और बचत भी दे रखी है। अगर इनकी आय की अपन बात करें तो देखो आय क्या दे रखी है 2:2 में, क्लियर। और अगर अपन उनके व्यय की बात करें उनका व्यय जो है वो है 2:1 में, 2:1। अब बात करते हैं अपन इनके खर्चे की, बचत की। प्रत्येक 4000 रुपये बचाता है, यानी ए भी बचाता है 4000 रुपये और बी भी बचाता है कितना 4000 रुपये। साथियों आप जानते हैं, अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो आपके माइंड में विचार नहीं आ रहा कि ए की इनकम 3 इकाई है और खर्चा 2 इकाई है, तो 1 इकाई मामला बच गया, यानी बचत 1 इकाई हो गई। अरे क्या मिल गया सुराग, 2 इकाई इसकी इनकम है, 1 इकाई उसका खर्चा है, 1 इकाई बच गया बराबर 4000। अरे क्या मिल गया सुराग। प्यारे मित्रों बाई चांस कभी सेट हो जाए तो हो जाए, जैसे कि इसमें होने की स्थिति है क्योंकि कंडीशन ऐसी है, वरना ये कभी सेट नहीं होने वाला। क्यों? कारण है कि इनका अपना HCF है यानी कि वो X है, इनका अपना HCF है यानी कि वो Y है, तो इसमें डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो, लेकिन अपन को जो है आय ज्ञात करनी है, तो प्यारे मित्रों 3x और 3 और 2 अनुपात है, तो आप x लगा दो, 3x और 2x। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे y लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन जो है y को तो वैसे भी इग्नोर करेंगे, यानी उसको समाप्ति कर देंगे। इनकम की बात करें तो a की इनकम 3x है, इसमें से आप बचत घटा लो। b की इनकम 2x है, इसमें से बचत घटा लो। a कमाता इतना है, बचाता इतना है, तो कमाई में से बचत घटा दी तो खर्चा ही तो है, ये वाला पूरा खर्चा है। और b की बात करें तो इतना तो कमाता है और इतना जो है वो बचाता है, तो कमाई में से बचत घटा दी तो क्या बच गया, खर्चा। और प्यारे मित्रों खर्च का जो अनुपात है ना वो है 2:1, 2/1।
क्लियर है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब आपने 1 को इससे गुणा किया तो वो का वो आना है भाई, 1 आकर के इससे गुणा होगा ना तो 3x माइनस 4000। क्लियर। अब प्यारे मित्रों 2 ये जाकर के 2 से गुणा होंगे तो 2 दूनी का 4x माइनस 2 इससे गुणा होगा तो 8000। क्लियर। 3x को उधर भेज दो, 4x पड़ा है तो x हो गया। 8000 को इधर भेज दो, 4000 में से 8000 प्लस का हो जाएगा, 8000 में से 4000 गया तो 4000, x का मान 4000 आ गया। x यानी आपने क्या माना था, इनकम का HCF, और इनकम का HCF आपका कितना आ रहा है 4000। यस और नो। तो प्यारे साथियों हम देखो, अपन जो है आय बता सकते हैं, आय ए की। अच्छा ए की आय कितनी है 3x, यानी 3 इंटू एक्स इज 4000, सो 4 तिया 12000 रुपये हो गया। अपन आय देखते हैं बी की, बोलो कितनी है 2x, 2 इंटू 4000 यानी कि 8000 रुपये। यस और नो। क्लियर। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब इससे आगे तो सवाल चेंज होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे, अभी देखना। अच्छा इसको आप जो है कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सारा सही है, तो आप इसको चेक बैक कर लें, यानी कि अगर आप ऑप्शन से भी करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। ए है और बी है। मित्रों ए की इनकम जो है वो आ रही है 12000, बी की इनकम आ रही है 8000। चलो ऑप्शन से उठा लिया आपने, ठीक है। ए की इनकम जो आ रही है 12000 और बी की इनकम आ रही है 8000। मित्रों इनके जो खर्चे 2:1 में है, ठीक है, और इनकी बचत 4000 में। ओके, तो प्यारे मित्रों देखो ये तो इनका क्या है आय, और अब अपन इनकी बचत की बात कर लेते हैं। तो बचत इसकी भी 4000 है, इसकी भी 4000 है। अब जो बचेंगे वो क्या है खर्चा। ए ने 12000 रुपये कमाए, 4000 अभी भी उसके पास पड़े हैं, इसका मतलब 8000 रुपये खर्च कर दिए। बी की बात करें तो मतलब 4000 रुपये ना, बी की बात करें तो 8000 रुपये उसने कमाए हैं, अभी भी उसके पास 4000 पड़े हैं, इसका मतलब उसने 4000 का खर्चा कर दिया। क्लियर। ये खर्च आ गया। अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये देखो इनका खर्च 2:1 में है कि नहीं है। क्लियर है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात को थोड़ा चेंज करते हैं, समझते हैं। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। सुनना, अब बहुत तसल्ली से आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा बात, और मैं इसका जो आधार है वो भी समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझना। देखना, पी और क्यू की आय बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, ये उसके बाद ही आना चाहिए, बाद ही आया है। पी और क्यू की आय 5:4 में है, एवं इनका खर्च जो है वो 10:11 में है। यदि P अपनी आय का, देखो कौन P अपनी आय का 3/5 भाग बचाता है, तो इनकी बचत, दोनों की बचत का अनुपात क्या होगा। मित्रों बस अनुपात अनुपात और अनुपात ही दे रखा है, यहाँ पे रुपयों की कोई चर्चा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ए 4000 रुपये बचाता है, बी भी 4000 रुपये बचाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रखा है। चलो P और Q की आय का अनुपात दे रखा है, यस। उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है, यस। और P की बचत का उसकी इनकम के साथ रिलेशन दे रखा है, और बचतों का अनुपात पूछा है। कैसे किया जाए, चलो आप बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। इसके बाद में मैं आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा और फिर उसको अपन कल सॉल्व करेंगे, देखना आप तसल्ली से। P और Q, पूरा ध्यान लगाना, P और Q। मित्रों इनकी आय का अनुपात है 5:4, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, जो बातें करते आ रहे हैं उसी प्रकार की बात है। तो प्यारे मित्रों इनकी आय की बात करें तो 5:4 में इनकी आय है। ओके, बात करें इनके खर्च की तो मित्रों आपको दिख रहा है खर्च, देखो कितना है 10:11, ये 10:11। तो इनकी इनकम तो 5:4 में है, और इनका जो खर्च है वो 10:11 में है। अब प्यारे मित्रों बचत की बात करें ना, तो बचत के संदर्भ में ये बोला है कि P अपनी आय का 3/5 भाग बचाता है, बस। Q के संदर्भ में बचत की कोई बात नहीं है। तो मित्रों इसको कैसे किया जाए, चलो बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। मित्रों 5 इकाई और 4 इकाई अनुपात है आय का, तो एक्चुअल आय लाएंगे तो 5x और 4x करेंगे, अवश्य करेंगे, यस और नो।
मित्रों यहाँ पे 10x और 11x करेंगे, अरे x तो आपने वहां कर दिया ना, उन आय का HCF आपने x मान लिया, तो खर्च का HCF x कैसे होगा, आपको y लेना पड़ेगा। चलो लीजिए ये y। अब ये इनकी इनकम है, ये दोनों के खर्चे हैं। अब बचतों की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, बचत की। चलो पहले मतलब एक बात बताओ, चलो अपन लिख ही लेते हैं, बचत की बात करें। इसने कमाए कितने हैं 5x, में से 10y का इसके खर्चा हो गया, तो इनकम में से खर्चा घटा दिया, तो ये किसकी बचत है, ये P की बचत है। समझ पा रहे हो। अब Q पे आ जाओ। Q ने 4x कमाया था, उसमें से उसने क्या किया, 11y जो है वो खर्च कर दिया, तो 4x माइनस 11y हो गया। प्यारे मित्रों ये क्या है, ये P की इनकम है, और ये क्या है, ये सॉरी P का ये बचत है, और ये क्या है, Q का बचत है। अब प्यारे मित्रों आपको पता है कि P की इनकम और P की बचत में संबंध है। देखो P की आय नहीं, P अपनी आय का 3/5 भाग बचाता है, यानी कि P की जो बचत है वो उसकी इनकम का 3/5 है। इस बात का तुम समीकरण बना लो, जल्दी से समझना, देखना इस बात को। P अपनी आय का 3/5 भाग बचाता है, यानी कि P की आय कितनी है 5x, बोलो कितनी है 5x, इसका 3/5 भाग बचत होती है, वो है 5x माइनस 10y। क्लियर है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। P अपनी इनकम यानी 5x, उसका 3/5 भाग बचाता है, यानी इनकम का 3/5 भाग बराबर उसकी बचत है। तो ये आपका समीकरण सेट हो गया। अब इस समीकरण के माध्यम से अपन आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रों अब इस समीकरण के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, अच्छा आपको समीकरण समझ में तो आ गया ना, क्या कि बचत जो है वो P की बचत उसकी आय का 3/5 है, तो आय का 3/5 बराबर बचत, ये एक समीकरण सेट हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो 5 से 5 कट गया, 3 × x 3x रह गया। अब यहाँ पे है 5x माइनस 10y। अब आप ऐसा करो 5x को इधर ले आओ, क्योंकि अब आपको क्या करना है, x को एक साइड करना है, y को एक साइड करना है। तो 5x को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस के 10y उधर है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कट गया ये 5 बार। प्यारे मित्रों ये कौन है, x के बटे में आएगा y, और उधर कौन है 5, तो 5 के बटे में 1। भाई 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना। ओके, तो x आपका कितना है 5 और y आपका कितना है 1। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों इनकी बचत की अपन बात कर रहे थे ना, तो देख लो अब बचत, इसकी बचत कितनी है 5x माइनस 10y, 5x माइनस 10y, तो 5 × x कितना 5 माइनस 10 × y कितना 1, तो ये तो हो गई P की इनकम। अब यहाँ देखो 4 × x का मान कितना 5 माइनस 11 × y का मान कितना 1। अब आप देखो सुनो, 25 25 में से 10 गया तो 15 बचत है। ये अपने क्या किया, x और y की वैल्यू को पुट तो किया है, तो ये हो गई 15 और 5 20, 20 में से 11 गए तो 9, 15:9 में इनकी क्या है बचत, तो ये आपका 5:3 हो गया। यस और नो। तो प्यारे साथियों इस प्रकार की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आपको मित्रों करना तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। आपको इनकम का अनुपात दे रखा है, आपको खर्चे का अनुपात दे रखा है, तो आपने इसके साथ में x ले लिया, इसके साथ में y ले लिया। आपको बचत के संदर्भ में आपने इसमें से ये घटा दिया तो P की बचत, इसमें से ये घटा दिया तो Q की बचत। बचत के संदर्भ में P की इनकम और P की इनकम और बचत का रिलेशन दे रखा है, क्या कि P अपनी आय का 3/5 भाग बचाता है, तो आय का 3/5 भाग बराबर बचत। ये समीकरण सेट हो गया और अपन ने इसको सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू आ गई। अब अपन पुट कर लेते हैं, मतलब ये इसकी बचत है समीकरण के रूप में, एक व्यंजक के रूप में। तो अपन ने यहाँ पे x और y को पुट किया तो वैल्यू आई 5, x और y को पुट किया तो वैल्यू आई 3, यानी उनका जो बचत है वो 5:3 में। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको करके आना है। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे मित्रों ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एग्जैक्टली जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है,
हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ए, बी और सी 3 लोग हैं, वहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे 3 है। सेम पैटर्न को आपको अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो साथियों इस प्रकार की बात है। फिर आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। और अभी अनुपात समान वो थोड़ा चलेगा तो सही, लेकिन इतना भी कोई ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आप प्रॉपर पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और पूरे उत्साह और उमंग के साथ में। ये शमशान या वैराग्य नहीं होना चाहिए कि चलो अब 10 वीडियो देख लिए, अब क्या करें अनुपात के, अब ठीक है जो भी है, ऐसा नहीं। तपस्या करनी पड़ेगी। शमशान या वैराग्य मैंने समझाया था एक वीडियो में, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर डटे रहना है, मेहनत करनी है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।